हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेरी वेल। तो हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें हम आज पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है लीनियर अरेंजमेंट। यानी अगर कुछ लड़कियां हो और कुछ लड़के हों और हमें उन्हें लीनियर रो में अरेंज करके बिठाना है, ठीक है। और हमें कुछ कंडीशंस गिवन है कि दो लड़कियां एक साथ नहीं बैठनी चाहिए, दो लड़के एक साथ नहीं बैठने चाहिए, या फिर सारी लड़कियां एक साथ नहीं बैठनी चाहिए, या फिर गर्ल्स और बॉयज को ऑल्टरनेट तरीके से बिठाना है। तो उसमें कैसे कैसे बिठाएंगे, कितने नंबर ऑफ पॉसिबल वेज निकलेंगे सिटिंग अरेंजमेंट की, ठीक है। तो वो सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक। इसे रो अरेंजमेंट भी बोलते हैं। तो देखो, एक मास्टर एग्जाम्पल करेंगे, उससे पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, ठीक। एग्जाम्पल क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स कैन बी सिटेड इन अ रो सो दैट, यानी अब आपको 5 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं, इनको बिठाना है एक रो में, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है? नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, कोई भी दो लड़कियां एक साथ नहीं बैठनी चाहिए। दूसरा क्या दिया हुआ है? ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर एंड ऑल बॉयज सिट टुगेदर, यानी सभी लड़कों को एक साथ बिठा दो और सभी लड़कियों को भी एक साथ बिठा दो, ठीक है। थर्ड क्या गिवन है? ऑल गर्ल्स आर नेवर टुगेदर, सारी लड़कियां एक साथ नहीं होनी चाहिए, ठीक। फोर्थ वन इज गिवन B1 एंड G1 आर ऑलवेज टुगेदर, यानी बॉय वन और गर्ल वन जो है वो हमेशा एक साथ बैठ रहे हैं। और अगला क्या दिया है कि बॉय वन और गर्ल वन कभी एक साथ नहीं बैठ रहे हैं। नेक्स्ट इज गिवन बॉयज एंड गर्ल्स आर ऑल्टरनेट, यानी ऑल्टरनेट बिठाओ, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, इस तरह से, ठीक है। लास्ट क्या गिवन है कि अगर आपके पास ये जो बेसिकली आपके पास 10 पीपल है, 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, तो अगर आप इनके कपल्स बना दो तो कितने कपल्स बनेंगे? मैरिड कपल्स 5 कपल्स बनेंगे, राइट। तो अब आपको बोला गया है कि कितने तरीके से हम इन्हें बिठा सकते हैं सो दैट ईच कपल इज टुगेदर, यानी हर कपल एक साथ बैठे, ठीक है। अगर कोई हस्बैंड है तो उसकी वाइफ उसके साथ में, ठीक है। समझ आया पूरा क्वेश्चन? और भी केसेस बन सकते हैं, बट आई होप इससे पूरा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा लीनियर अरेंजमेंट का। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या दिया हुआ है? नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, ठीक है। लड़कियों पे कंडीशन गिवन है, तो आप क्या करो? लड़कों को बिठा दो। अगर आप लड़कों को बिठाते हो B1, B2, B3, B4, B5, 5 लड़के हैं, आपने पांचों को बिठा दिया। अब यहाँ कुछ गैप्स जनरेट हो गए हैं। कितने गैप्स जनरेट हो गए? 1 2 3 4 5 6 गैप जनरेट हो गए, ठीक है। तो पहले तो ये बताओ कि आप बॉयज को कितने तरीके से बिठा सकते हो। यहाँ पे इस प्लेस पे कितने बॉयज बैठ सकते हैं? 5। अब आपने एक को बिठा दिया, अब इस प्लेस पे कितने बॉयज बैठ सकते हैं? 4। अब 2 बिठा दिए तो यहाँ पे 3, यहाँ कितनी पॉसिबिलिटी रहेगी? 2, और यहाँ 1। तो ये पूरा क्या बन गया? दिस इज 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो आप लड़कों को 5 फैक्टोरियल तरीके से पहले बिठा लो, ठीक है, हमने बिठा लिया। अब हमारे पास गैप्स कितने जनरेट हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 गैप्स जनरेट हुए हैं। अब इसमें हम लड़कियों को बिठाएंगे। हमसे बोला है कि गर्ल्स एक साथ नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसे गैप में बैठेंगे ना तो लड़की कभी एक साथ नहीं आएंगी, दो लड़कियां कैसे एक साथ आ जाएंगी, ठीक है ना। तो आप क्या करो? 6C5, आपको इन गैप्स में 5 लड़कियों को बिठाना है। 5 गैप्स सेलेक्ट करना है बेसिकली। पहले आप 6 गैप्स में से 5 गैप्स सेलेक्ट करो, कोई से भी 5 सेलेक्ट कर लो, ठीक है। अब उसमें क्या है? 5 लड़कियों को बिठाने के तरीके क्या है उन गैप्स में? देखो, जैसे मैंने 5 गैप्स 1 2 3 4 5 ये सिलेक्ट कर लिए और मेरे पास 5 लड़कियां हैं, तो दिस इज, इस गैप पे बैठने की पॉसिबिलिटी कितनी है? कितनी लड़कियां इस पे बैठ सकती हैं? 5 लड़कियां हैं, पांचों में से किसी को बिठा सकती हो, 5 चॉइसेस हैं। अब अगला क्या? मैंने एक लड़की को बिठा दिया। अब अगले के पास कितनी पॉसिबिलिटी रह गई? 4 ही तो रह गई ना, एक तो बैठ चुकी है। और यहाँ कितनी रह गई? 3 2 और 1, तो ये कितना बन गया? 5 फैक्टोरियल तरीके से बिठाओगे आप 5 लड़कियों को, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है फॉर द फर्स्ट पार्ट। देखो, दोबारा से मैं पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। आपने क्या किया? आपको कंडीशन गिवन है गर्ल्स पे, आप क्या करो? गर्ल्स को साइड में कर लो, लड़कों को बिठा लो। आपने 5 लड़के बिठा लिए, कितने तरीके से बिठा सकते हो? 5 फैक्टोरियल तरीके से। जब आपने लड़कों को बिठाया तो गैप्स जनरेट हुए। कितने गैप्स जनरेट हुए? 6 गैप्स जनरेट हुए, ठीक है। अब आपको 6 गैप्स में से 5 गैप्स सेलेक्ट करने हैं लड़कियों को बिठाने के लिए। लड़कियां 5 है, गैप 6 है, तो 5 ही गैप तो सेलेक्ट करोगे, एक गैप तो एक्स्ट्रा है। सेलेक्ट 5 गैप्स, ठीक है। अब उसमें लड़कियों को बिठाना, कितने तरीके से बिठाओगे? 5 लड़कियों को 5 फैक्टोरियल तरीके से, ठीक है।
समझ आया बिल्कुल ये क्वेश्चन? आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, राइट? चलो तो सेकंड डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट क्या गिवन है, ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर एंड ऑल बॉयज सिट टुगेदर। आपको सभी लड़कियों को एक साथ बिठाना है और सभी लड़कों को भी एक साथ बिठाना है। तो क्या करो, B1, B2, B3, B4 एंड B5, ये तो सारे लड़के हो गए। ये G1, G2, G3, G4 एंड G5 ये हो गई लड़कियां, राइट? इन्हें डब्बे में बंद कर लो, जिन्हें एक साथ बिठाना हो डब्बे में बंद कर लो, ठीक है? समझ आया? यानी कि देखो, आपके पास ये एक पीपल ऑफ सेट है, ये एक सेट ऑफ पीपल है, ठीक है? तो या तो ये इधर बैठ जाएंगे या फिर ये इधर बैठ जाएंगे, लेकिन रहेंगे ये एक साथ ही, बॉयज एक साथ, गर्ल्स एक साथ, ठीक है? जिन्हें एक साथ बैठाना है उनको एक डब्बे में बंद कर लो। अब इन्हें एक एज अ वन ट्रीट करो, ठीक है? तो या तो ये सारे बॉयज इधर बैठ जाएंगे, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी ना, आपने पहले सारे लड़के बिठा लिए और फिर लड़कियां बिठा दी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं पहले सारी लड़कियां बिठाऊं और फिर लड़के बिठाऊं, दो पॉसिबिलिटी बन गई, ठीक है? 2 फैक्टोरियल तरीके से ये डब्बे अरेंज होंगे दोनों। अब देखो, इन डब्बों के अंदर कितने, 5 लोग हैं। अब 5 लोग भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं ना, कितने तरीके से अरेंज होंगे, 5 फैक्टोरियल तरीके से। उसी तरह इस डब्बे में भी 5 लड़कियां हैं, इन्हें किस तरह से अरेंज करोगे, 5 फैक्टोरियल तरीके से, ठीक है? तो ये हमारा सेकंड का आंसर है। देखो दोबारा से समझाती हूँ, जिन्हें एक साथ बैठना उन्हें एक डब्बे में बंद कर लो, उन्हें एज अ वन ट्रीट करो, ठीक है? हमने बॉयज सारे एक डब्बे में बंद करे, गर्ल्स सारी एक डब्बे में बंद कर ली। अब ये डब्बे इधर उधर अरेंज हो सकते हैं, लड़कियां पहले बैठ सकती हैं, सारे लड़के बाद में बैठ सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। या फिर लड़के पहले बैठ जाए, सारी लड़कियां बाद में बैठ जाए। तो किस तरीके से डब्बे अरेंज होंगे, 2 फैक्टोरियल तरीके से। अब इनके अंदर जो पीपल है वो, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, ये भी 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं। इनको भी आप 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हो ना। माना मैंने यहाँ G1 बिठाई है, यहाँ मैं G5 को बिठा दूं और थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर दूं, तो कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है, 5 फैक्टोरियल, ठीक है? तो ये क्वेश्चन समझ आया, ये वाला पार्ट। नाउ दीज 2 पार्ट्स आर क्लियर। अब थर्ड पार्ट करते हैं। देखो थर्ड पार्ट में क्या गिवन है हमें, दैट ऑल गर्ल्स आर नेवर टुगेदर, लड़कियों को एक साथ नहीं बिठाना है, ठीक है? तो आप क्या करो, आप सभी लड़कियों को एक साथ बिठा लो। आप ये वाली कंडीशन फाइंड करो कि जब सब लड़कियां एक साथ बैठ रही हो तो कितने तरीके से बैठ सकती हैं, ठीक है? फिर आप जितने टोटल अरेंजमेंट पॉसिबल है उसमें से उसे माइनस कर देना, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने तरीके से हम सभी लड़कियों को एक साथ नहीं बिठा सकते। समझ आया कैसे करेंगे? देखो पहले तो आप ये फाइंड करो कि सारी लड़कियां एक साथ बैठ रही हैं, सभी लड़कियों को एक साथ बिठा दो। G4, G5 ये हो गई लड़कियां। एक साथ बिठाने वाले हमेशा एक डब्बे में आते हैं, इन्हें एज अ वन ट्रीट करो। और ये क्या है, यहाँ बॉयज है, B1, B2, B3, B4 एंड B5, ठीक है? समझ आया? अब देखो कितने, 1 2 3 4 5 6, इन्हें एज अ वन ट्रीट कर रहे हैं हम। ये 6 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं, ठीक है ना? जैसे आप B5 को पहले ले आओ, ये डब्बा बीच में आ जाए, B2 फिर बाद में हो, B3 और फिर B4 हो, इस तरीके से अरेंज कर सकते हो, ठीक है? तो ये 6 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं। समझ आया? अब देखो, अब इसमें ये जो लड़कियां हैं ये भी तो अपने आप में 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकती है ना, ठीक है? इन्हें भी तो आप रीअरेंज कर सकते हो। लड़कियों को एक साथ बिठाना है, उनकी नंबरिंग नहीं दी है कि कौन सी लड़की पहले बैठ रही है, सारी लड़कियां एक साथ बैठा रहे हैं, ठीक है? तो इन्हें आपस में कितने तरीके से अरेंज होंगे, 5 फैक्टोरियल तरीके से। तो ये तो आगे हमारा नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन सिट ऑल गर्ल्स टुगेदर, सभी लड़कियों को एक साथ बिठा रहे हैं हम, ठीक है? तो नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल गर्ल्स कैन सिट टुगेदर, तो ये तो सारी पॉसिबिलिटी। अब हमें क्या फाइंड करना है कि सारी लड़कियां एक साथ ना हो, ठीक है? तो पहले तो टोटल अरेंजमेंट्स बताओ कितने होंगे। आपके पास 5 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं, 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, 10 फैक्टोरियल तरीके से टोटल अरेंजमेंट, तो यही है पॉसिबल। तो क्या करो आप, टोटल अरेंजमेंट 10 फैक्टोरियल में से ये जो आपके अरेंजमेंट निकले, जब आपने सभी लड़कियों को एक साथ बिठाया है
उन्हें माइनस कर दो। तो ये अब आपका आंसर बन जाएगा फॉर द क्वेश्चन थर्ड पार्ट का। ये आपका आंसर है। आपने टोटल अरेंजमेंट से वो वाले अरेंजमेंट्स हटा दिए जब आपने सभी लड़कियों को एक साथ बिठाया है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो आगे बढ़े फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, B1 एंड G1 आर ऑलवेज टुगेदर। बॉय 1 और गर्ल 1 को आपको एक साथ बिठाना है हमेशा। तो जो एक साथ बैठते हैं उन्हें एक डब्बे में बंद कर लो, बॉय 1 गर्ल 1। बाकी सबको रख दो B2, B3, B4, B5, G2, G3, G4 एंड G5। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्हें एज अ वन ट्रीट करना है। 9 फैक्टोरियल, ये आपस में 9 फैक्टोरियल तरीके से रीअरेंज हो सकते हैं। ठीक है, अब ये भी तो अंदर दो लोग हैं, इन्हें भी तो आपस में रीअरेंज कर सकते हो। आपने B1 पहले उठाया, G1 को बाद में उठाया, तो ऐसे भी तो हो सकता है G1 को पहले उठा दो, B1 को बाद में उठाओ, तो इन्हें भी 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हो। ठीक, सो दिस इज आवर आंसर फॉर द फोर्थ पार्ट। समझ आया आपने क्या करा? जिन्हें एक साथ बिठाना उन्हें एक डब्बे में बंद करो, उन्हें एज अ वन ट्रीट करो। अब ये दो लोग यहाँ बैठ सकते हैं, 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 यहाँ 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 यहाँ। ठीक है, ये भी बैठ सकते हैं और आपस में भी 2 फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज हो सकते हैं। तो दिस इज 2 फैक्टोरियल इनटू 9 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये फोर्थ पार्ट भी क्लियर है। अब देखो, अब आपसे क्या बोला है अगले क्वेश्चन में, B1 एंड G1 आर नेवर टुगेदर। B1 और G1 कभी एक साथ नहीं बैठने चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करो, जो बचे हुए लोग हैं ना जिन्हें एक साथ नहीं बैठना, उन्हें साइड में रख लो। B1 और G1 को साइड में रखो, बाकी जो बचे हुए लोग हैं उन्हें बिठा दो। B2 को बिठा दिया मैंने, B3, B4 एंड B5। उसी तरह G2, G3, G4 एंड G5 सबको बिठा दिया। अब कितने गैप्स जनरेट हो गए? 1 2 3 4 5 6 8 9। ठीक है, तो अब आप क्या करो, पहले तो इन्हें कितने तरीके से बिठा सकते हो आप? 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल तरीके से। ठीक है, अब ये जो गैप्स जनरेट हुए उनमें से आप 2 गैप सेलेक्ट करोगे B1 और G1 के लिए। अगर आप इस तरह से करोगे तो देखो कभी B1 और G1 एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है ना, अगर आपने ये गैप सेलेक्ट किया, ये गैप सेलेक्ट किया, तो इनके बीच में B3 आ गया, कभी एक साथ नहीं बैठेंगे वो। तो आपने 2 गैप सेलेक्ट करे B1 और G1 के लिए। कितने गैप्स में से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 गैप्स में से आप 2 गैप सेलेक्ट करो। अब आप 2 गैप में से उन्हें भी तो आपस में रीअरेंज कर सकते हो ना, B1 और G1 को भी। दिस इज 2 फैक्टोरियल, राइट? आई होप दिस इज क्लियर नाउ। आपने क्या किया, जिन्हें एक साथ नहीं बैठना है उन्हें हटा दो। ठीक है, B1 और G1 को अभी साइड में रख लो, बाकी सबको बिठा दो। उनको कितने तरीके से बिठा सकते हो? 8 फैक्टोरियल तरीके से। अब कुछ गैप्स जनरेट हुए हैं, उन गैप्स में से 2 गैप्स सेलेक्ट करो B1 और G1 के लिए। ठीक है, 9C2। और फिर B1 और G1 को भी आपस में रीअरेंज कितने फैक्टोरियल तरीके से करोगे? 2 फैक्टोरियल से। ठीक है, समझ आया? ओके, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। So let's move to the next part. This is also clear. Boys and girls are alternate. लड़के और लड़कियां alternate बैठने चाहिए, यानी इसमें पहले एक लड़का बैठे, फिर लड़की, फिर लड़का, फिर लड़की, इस तरह से बैठे, राइट? सॉरी, केस फर्स्ट क्या है इसमें? पहले आप लड़के को बिठा लो, फिर लड़की बिठाओ, फिर लड़का, फिर लड़की, फिर लड़का, फिर लड़की, इस तरह से 3 4 5। ठीक है, बिठा दिए। ये केस पॉसिबल है। आपने बॉय से शुरू करा, यहां से शुरू करा बॉय से। पहले एक लड़के को बिठाया, फिर दूसरी लड़की, फिर लड़की को बिठाया, फिर दूसरे लड़के को बिठाया, फिर लड़की को बिठाया, फिर लड़के को, फिर इस तरह से। एक तो ये अरेंजमेंट पॉसिबल है। इसे कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। लड़कों को कितने तरीके से बिठाओगे? 5 फैक्टोरियल तरीके से।
और लड़कियों को कितने तरीके से बिठाओगे? 5 फैक्टोरियल तरीके से। 5 लड़कियां हैं, 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होंगी। ठीक है, अब केस दूसरा भी तो पॉसिबल है ना कि मैं क्या करूं, मैं इस बार पहले लड़की को बिठा दूं। इस बार मैंने पहले लड़की को बिठाया, लड़की से स्टार्ट किया, फिर लड़के को बिठाया, देन गर्ल, देन बॉय, देन गर्ल, देन बॉय, देन गर्ल, देन बॉय। हो गए 5। अब हुए 5, राइट? ठीक है, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। इन्हें भी कितने तरीके से बिठाओगे? लड़कियों को 5 फैक्टोरियल तरीके से और बॉयज को भी 5 फैक्टोरियल तरीके से। तो दोनों केसेस को अब ऐड करो, कितना आ गया? 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और यू कैन राइट इट एज 2। ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल आंसर आएगा। समझ आया कैसे करा? ठीक है, now this part is also clear. Let's move to the next part. There are 5 married couples, then number of ways in which they can be seated so that each couple is together. 5 married couples हैं, ठीक है? मान लो B1 G1 is a couple, B2 G2 is a couple, B3 G3, ठीक है? B4 G4 एंड लास्ट वन इज B5 G5। ये हमारे 5 कपल्स बना लिए हमने। ठीक, अब देखो हमसे बोला गया है कि ईच कपल इज टुगेदर, तो इन्हें वन एज अ वन ट्रीट करो। दिस इज 1 1 1 1 1, इन्हें एज अ वन ट्रीट करो। तो आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं डब्बे? 4 5 5 डब्बे 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होंगे। ठीक है ना, ये वाला कपल पहले आ जाए, ठीक है, या फिर ये पहले आ जाए, मतलब जितने भी टोटल अरेंजमेंट हो सकते हैं 5 फैक्टोरियल तरीके से हम इन डब्बों को इधर उधर अरेंज कर सकते हैं, राइट? अब इनके अंदर 2 लोग बैठे हैं, उन 2 लोगों को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 2 फैक्टोरियल तरीके से। 2 फैक्टोरियल तरीके से। अब एक और डब्बा, इसमें भी 2 लोग बैठे हैं 2 फैक्टोरियल तरीके से, एक और डब्बा 2 फैक्टोरियल, एक और डब्बा 2 फैक्टोरियल, एक और डब्बा 2 फैक्टोरियल। ठीक है, डब्बे के अंदर जो लोग हैं वो भी तो 2 तरीके से बैठ सकते हैं ना। पहले B1 G1 बिठा दिया मैंने, ऐसा भी हो सकता है G1 B1 बैठे हो, तो 2 ही तो पॉसिबिलिटी है। तो जब आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करके लिखेंगे तो दिस विल कम्स आउट एज 5 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल की पावर 5। ठीक है, समझ आया? आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर। तो इससे हमने मतलब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है लीनियर अरेंजमेंट का। ओके, तो एक और क्वेश्चन करते हैं। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। ये ऑल्टरनेट बैठने वाले तरीके का एक और क्वेश्चन करते हैं, जब हमें बॉयज एंड गर्ल्स को ऑल्टरनेट बिठाना हो। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है। In how many ways four boys and 3 girls can be seated so that they are alternate? ठीक है, so that they are alternate, can be seated in a row, okay? आपको 4 लड़के और 3 लड़कियों को रो में बिठाना है। इस तरह से बिठाना है कि लड़का लड़की लड़का लड़की इस तरह से पेयर बने, ऑल्टरनेट बैठे, यानी 2 लड़के एक साथ ना हो और 2 लड़कियां एक साथ ना हो। ठीक है, तो हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था उससे थोड़ा सा आइडिया है आपको। आप क्या करो, पहले आप लड़के को बिठा लो। चलो ठीक है, पहले आपने लड़का बिठा लिया, अब लड़की को बिठाओ, फिर लड़का बिठाया, फिर लड़की, फिर लड़का, फिर लड़की और फिर लड़का। ठीक है, बैठ गए, चारों लड़के भी बैठ गए, लड़कियां भी बैठ गई। कितने तरीके से अरेंज करोगे? 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, केस फर्स्ट। अब आप ये सोच रहे हो कि एक और केस भी तो पॉसिबल है कि मतलब हम पहले लड़की को बिठाना शुरू करें, पहले लड़की को बिठा दे। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। मैंने एक लड़की को बिठा दिया, अब मैंने लड़के को बिठाया, फिर लड़की को बिठाया, लड़के को, फिर लड़की को। लड़कियां पूरी हो गई 3, लेकिन लड़के तो अभी 2 बच गए।
तो अब दो में क्या पॉसिबिलिटी है, या तो तुम इसे यहां बिठा दो या तो दोनों लड़कों को यहां बिठा दो, लेकिन ये तो हम ले नहीं सकते, ऑल्टरनेट बिठाने हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। या फिर ऐसा करो कि एक लड़का यहां बिठाओ और दूसरा लड़का यहां बिठाना पड़ेगा फिर तुम्हें। और ये वाला केस तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये तो कोई नई बात हुई नहीं, ठीक है। तो यानी आप लड़की को स्टार्टिंग में नहीं बिठा सकते, ठीक है। दिस केस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज द ओनली केस हियर। जब आपके पास इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड इक्वल नंबर ऑफ गर्ल्स हो, उस केस में आपके पास दो पॉसिबिलिटी बनती है। पहले आप लड़के से बिठाना शुरू करो, एक पॉसिबिलिटी वो। दूसरा केस बनता है कि अगर आप लड़की को बिठाना शुरू करो, सबसे पहले लड़की को बिठा दो, तो वहां दो केसेस बनते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ लड़की ज्यादा है लड़कियां कम है, तो आपको लड़के से ही बिठाना शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। सो आज की क्लास में यही रखते हैं। लीनियर अरेंजमेंट पूरा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और आप इस पर और क्वेश्चन कीजिएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीजें। बहुत सारे क्वेश्चंस दिए होते हैं हमारी बुक्स में। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच।